हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ITA ऑनलाइन में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अप्रेंटिसशिप को यहाँ पे 1 साल के एक्सपीरियंस के तौर पे मान लिया गया है। जिन्होंने भी मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा आप जाके चेक कर लीजिए कि यहाँ पे अप्रेंटिसशिप को 1 साल के एक्सपीरियंस के तौर पे कई यहाँ पे लागू भी कर दिया गया है। तो पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा वहाँ से चेक कर लीजिए कौन कौन से ट्रेड वाले इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं और ये जो नोटिस आया है कब से आया है, कौन कब से लागू हो गया है। तो इस वीडियो में हम टाइम वेस्ट ना करके हम आपको केवल इतना बताएंगे कौन कौन से ट्रेड वाले इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं। लेटर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग डिवीज़न, ये लेटर आपका निकला था 19/2/2024 से। ये पिछले साल का लेटर है। यहाँ पे इन्होंने मांगा था कंसिडरेशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडरगोन बाई ITI पास कैंडिडेट एंड हैविंग नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन डिजिनेटेड ट्रेड एज वर्क एक्सपीरियंस। ये जो सब्जेक्ट था इनका, इन्होंने कंसीडर का मतलब है कि इन्होंने इस चीज़ को मान लिया कि जिन्होंने भी ITI के बाद अप्रेंटिसशिप कर रखी है एंड कैंडिडेट हैविंग नेशनल अप्रेंटिसशिप यानी कि NAC का सर्टिफिकेट उनके पास है डेजिनेटेड ट्रेड, यानी कि जिस ट्रेड से उन्होंने ITI की उसी ट्रेड का अगर उनके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो उसको वर्क एक्सपीरियंस के तौर पे कंसीडर किया गया है। तो आइए जान लेते हैं कौन कौन से ट्रेड वाले इसमें एलिजिबल रहने वाले। एक लिमिटेड ट्रेड को रखा गया है तो उन ट्रेड के बारे में हम जान लेंगे इस वीडियो में। तो देख लीजिए यहाँ पे कंसीडरिंग द अबव एंड आल्सो रिक्वेस्ट रिसीव्ड ऑन वेरियस ओकेजन्स। तो यहाँ पे काफ़ी लेटर दिए गए थे, उस लेटर के बारे में डिस्कस हम नहीं करेंगे। आइए मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन हुई, यानी कि क्या चीज़ें लागू हो गई। द मिनिस्ट्री हैज़ डिसाइडेड दैट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ऑफ 1 ईयर एंड अबव में बी कंसीडर्ड एज एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर इन रिगार्ड टू दोज अप्रेंटिसशिप विद ITI क्वालिफिकेशन अंडर शेड्यूल 1। यहाँ पे जिन्होंने भी अप्रेंटिसशिप 1 साल की कर रखी है या फिर उससे ज़्यादा कर रखी है उसको वर्क एक्सपीरियंस कंसीडर किया जाएगा, लेकिन ये वर्क एक्सपीरियंस 1 साल का दिया जाएगा। जैसे फिटर होते हैं तो वो ITI करने के बाद 1 साल का अप्रेंटिसशिप करते हैं। इलेक्ट्रीशियन होते हैं तो वो 1 साल का अप्रेंटिसशिप करते हैं। ऐसे कई ट्रेड होते हैं जो 1-1 साल का एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे मशीनिस्ट हो गया, वेल्डर हो गया, टर्नर हो गया, तो इनकी अप्रेंटिसशिप 1 साल की रहती है। अब इसमें क्या होता है, उन्होंने 1 साल की अप्रेंटिसशिप को यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस के तौर पे लिया है। अगर आपका इससे ज़्यादा है तब भी वो वर्क 1 ही साल का आपको छूट दिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन अगर जहाँ भी होता है तो वर्क एक्सपीरियंस के तौर पे उससे लिया जाएगा। इन रिगार्ड टू अप्रेंटिसशिप विद ITI क्वालिफिकेशन अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द अप्रेंटिसशिप रूल 1992। यहाँ पे इन्होंने एक लाइन दे के थोड़ा सा असमंजस में डाल दिया स्टूडेंट को। यहाँ से काफ़ी डाउट आ रहे थे, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे ये शेड्यूल 1 क्या है, ये अप्रेंटिसशिप रूल 1992 इसमें क्या हो रहा है। तो कौन कौन से ट्रेड वाले हैं। हु पॉजेज नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट विद एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल स्टेट या डिपार्टमेंट या इस्टेब्लिशमेंट। तो ये जो शेड्यूल 1 है इसमें कुछ नहीं है। इंजीनियरिंग जितने भी इंजीनियरिंग ट्रेड हैं ITI के वो सारे छात्र इसमें एलिजिबल हैं। जैसे फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, वेल्डर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, ऐसे ही जितने भी ट्रेड हैं आपके, टर्नर हो गया, ग्राइंडर हो गया, इन सबको इन्होंने शेड्यूल 1 में रखा है। ये सारे छात्र यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं और इन सबको 1 साल का एक्सपीरियंस के तौर पे फ़ायदा मिलेगा जिन्होंने भी अप्रेंटिसशिप कर रखी है। हु पॉजेज NAC सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे जिन्होंने भी 1 साल की अप्रेंटिसशिप कर रखी है निम्न ट्रेड में, जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, टर्नर, तो इन सबको यहाँ पे 1 साल के एक्सपीरियंस के तौर पे माना जाएगा। और कौन कौन से डिपार्टमेंट में, आपका सेंट्रल हो गया, स्टेट डिपार्टमेंट हो गया या कोई भी अन्य इस्टेब्लिशमेंट, जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट हैं जैसे भेल, सेल, गेल हो गया, या फिर आपका एटॉमिक एनर्जी का डिपार्टमेंट हो गया, आपका डिपार्टमेंट इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गया, स्टेट का जो रहते हैं, बाकी सेंट्रल के डिपार्टमेंट ISRO, DRDO, या कहीं से भी आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो वो इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं ये छात्र। तो दोस्तों ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट नोटिस बतानी थी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी अहम जानकारी पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।